गुड इवनिंग साथियों। एक फार्मर था, सालों से उसके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा रहा करता था, हॉर्स। और ये फार्मर उस हॉर्स से बहुत सारे काम करवाता रहता था, उससे सवारी करना, सामान लादना, इवन कुछ फार्म का भी काम। सालों से फार्मर, वो शेतकरी और उसका घोड़ा, वफादार घोड़ा, हर टाइम वो शेतकरी के साथ रहता था। एक दिन वो घोड़ा चला गया, 2 दिन तक नहीं दिखा। लोग आए आजू बाजू के, उनके पड़ोसी बोले, अरे तुम्हारा इतना सालों का घोड़ा चला गया। वो शेतकरी बोला, फार्मर बोला, जैसी कुदरत की इच्छा। 2-4 दिन के बाद वो घोड़ा 2 जंगली अनट्रेन बच्चे पोनी लेके आ गया वापस। और 3-4 दिन के बाद लोग आए इर्द गिर्द के, वाह ये तो तुम्हारा घोड़ा आ गया और 2 पोनी को भी लेके आ गया, क्या बात है। फार्मर वही बोला, जैसी कुदरत की इच्छा। दिन चलते गए। फार्मर का एक बेटा था। वो बेटा नए जो पोनी है, जो थोड़ा जंगली घोड़ा था, उस पर घुड़सवारी करने का प्रयत्न कर रहा था, घुड़सवारी कर रहा था। तो एक पोनी ने, एक छोटे से जंगली घोड़े ने उसको गिरा दिया, अपने बेटे को, फार्मर के बेटे को, और उसको फ्रैक्चर हो गया। फिर से लोग आ गए, अरे शेतकरी क्या बात है, ये नए घोड़िया छोटे पोनी आए, उसने तुम्हारे बेटे का फ्रैक्चर करा दिया, ये तो बड़ा अपशुकन वाले लक्षण हैं। ये तुम्हारे जो नए घोड़े हैं वो अपशुकन वाले हैं, वो कुछ लकी नहीं है। ऐसे कुछ न कुछ बोलते गए। देखो अभी वो आए और कुछ दिन में तुम्हारा बेटा बैठा उसके ऊपर, उसको फ्रैक्चर हो गया। अनलकी घोड़े लग रहे हैं। फार्मर बोला, शेतकरी बोला, जैसी ईश्वर की इच्छा, कुदरत की इच्छा। 1 आध महीने के बाद कुछ उस देश में युद्ध छिड़ गया पड़ोसी देश के साथ। तो गवर्नमेंट सारे यंग लोगों को इकट्ठा करने लगी, कंपल्सरी, कि सारे यंग लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना है, और ये जो आक्रमण के सामने हमें हमारी रेजिमेंट तैयार करना पड़ेगा, 2nd रॉ की रेजिमेंट। तो सारे गांव में वो लोग आ गए, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, सबका ब्यौरा लिया, सारे यंग लोगों को उठाया ट्रेनिंग के लिए। इस फार्मर के बच्चे को देखा तो उसको फ्रैक्चर हुआ था। उसको बोला, नहीं, यू आर नॉट फिट, उसको वहाँ छोड़ दिया। फिर से वो कुछ लोग, उनके साथी जो थे आजू बाजू के शेतकरी के, आए, अरे तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हारा बेटा देखो तुम्हारे पास रहेगा, हमारे सबके चले गए। फार्मर बोला, कुदरत की इच्छा। साथियों, ये कहानी मैंने इसलिए बोली है कि रिलेशनशिप का जो ए है, रिलेशनशिप का जो एक है, वो तुम्हें दिमाग में नहीं रखना है, कुदरत को देना है।
जो भी रिलेशनशिप है, जिस भी प्रकार की जो रिलेशन है मनुष्य को, वो एक ऐसा शिप है, उसका देखो नाम देखो, रिलेशनशिप। वो दो व्यक्ति के कल्चर के समुद्र के बीच में वो चलता है। इट्स अ शिप विच फ्लोट विथ टू पर्सन्स ओशन ऑफ कल्चर, टू पर्सन्स ओशनिक कल्चर। देयर योर the boat of relationship is floating। दो व्यक्ति के संस्कार या कल्चर के समुद्र में वो तुम्हारी रिलेशनशिप की बोट चलती है। कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कभी रिलेशनशिप के बारे में बताइए, बड़ा महत्व का सब्जेक्ट है। अब ये जो बोट है दो व्यक्ति के कल्चर के साथ चल रही है, इस रिलेशनशिप में जितना तुम भूतकाल के सामान डालोगे, पत्थर डालोगे, भूतकाल का जो भी चीज़ें डालोगे इस बोट में, वो जल्दी सिंक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। रिलेशनशिप किसी भी लेवल की हो, मित्र की हो, पति पत्नी की हो, बाप बेटे की हो, फ्रेंड्स की हो, सारी रिलेशनशिप वो शिप है। अपन बहुत सारे शिप रहते हैं ना, सेक्रेटरीशिप, पार्टनरशिप, बहुत सारी शिप। उसमें जो रिलेशनशिप है वो वास्तव में ये सब शिप है। उसमें वर्तमान की चीज़ जितनी संचित करोगे, वर्तमान जितना बना रहेगा, उतना ये रिलेशनशिप नाम की बोट वो समुद्र में सही ढंग से चलेगी, सुचारू ढंग से चलेगी। रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले उसको जीवंतता का पानी देना चाहिए। उसको जीवंतता का पानी क्या होता है? उसका संवाद, जीवंत संवाद जब तक रहेगा रिलेशनशिप सही रहेगी। संवाद, सत्यता, स्नेह, ये तीन महत्व की चीज है। कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी एंड स्नेह। स्नेह को हम एक दिन बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आपके बॉडी में पता है स्नेह कम हो जाता है तो आवाज़ आता है। हड्डियों में जब स्नेह कम हो जाता है तो आवाज़ आता है। जैसे लुब्रिकेसी, ऐसे ऑयल। तो रिलेशनशिप में भी ये जो चेतना का ऑयल होना चाहिए। स्नेह, सत्यता और संवाद, ये तीन चीज, ये तीन प्रकार के ऑयल अगर रिलेशनशिप की बोट में रहेंगे, रिलेशनशिप के दिए में रहेंगे, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनी रहेगी। उसमें से सुगंध आएगी, उसमें से प्रोग्रेस आएगा, उसमें से समृद्धि आएगी, उसमें से सुकून आएगा, उसमें से शांति मिलेगी, उसमें से समाधान मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से होता है क्या, जैसे समय जाता है वो रिलेशनशिप की बोट में तुम भूतकाल के पत्थरे डालते रहते हो, लाइक्स डिसलाइक के पत्थरे, मेमोरी के पत्थरे डालते रहते हो। क्या किया क्या नहीं किया उसका हिसाब करने लगते हो। रिलेशनशिप एक जीवंत चीज है। इट इज अबव फ्रॉम कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट। जहाँ कैलकुलेशन आएगा उसमें समस्या हो जाएगी। कोई भी लाइव चीज में, अब एक आम का झाड़ है, तुम कैलकुलेट करोगे, अरे कितना पानी दिया, कितना खाद दिया, अरे अब बैठे रहे, अरे अब 1 साल हो गया अभी वैसा ही है, 2 साल हो गए अभी भी वैसा ही है, 5 साल हो गए, अच्छा अभी कहीं थोड़े से फूल आ रहे हैं। एक आम के झाड़ को 5 साल लगते हैं और वो भी श्योरिटी नहीं है
कितने आम आएंगे। तो मनुष्य का जो रिलेशनशिप का जो सारा दौरा है, उस दौरे में धैर्य, सत्यता, स्नेह, इसका सिंचन करना जरूरी है। उसमें तुम्हारा मानसिक कैलकुलेशन आएगा, अरे मैंने ऐसा किया, उधर ऐसा नहीं हुआ, मैंने इतनी नामशाई बताई, उधर ऐसा नहीं हुआ, मेरा ऐसा बिहेवियर, बहुत सारे हैं। द कैलकुलेशन ऑफ फीलिंग, द कैलकुलेशन ऑफ बिहेवियर, द कैलकुलेशन ऑफ एनी कैलकुलेशन। तो पहली बात, इट इज़ अबव कैलकुलेशन। दूसरी बात, द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और तीसरी बात मैंने बताया ना कि सांधों में भी अगर ऑयल कम हो जाता तो आवाज़ होता है, कोई मशीन में भी ऑयल जरूरी है। आर्थराइटिस क्या है? बेसिकली वहाँ की जो साइनोवायल मेम्ब्रेन से ऑयल की वो ड्राई हो जाती है। तो इसमें स्नेह रिलेशनशिप में रहना चाहिए, केयर रहनी चाहिए। और सबसे महत्व की बात अगर मैं आपको बताऊं, सबसे महत्व की, फॉरगेट रिलेशनशिप विथ एनी ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट यू सी रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। हाउ आर यू ट्रीटिंग योर ओन सेल्फ? मैं अक्सर देखता हूं, रिलेशनशिप इज अ मिरर ऑफ योर बीइंग। रिलेशनशिप इज मिरर ऑफ योर बीइंग। तुम्हारा बीइंग का, तुम्हारे अस्तित्व का वो मिरर है। जैसे तुम मिरर में देखते हो ना, अब आजकल तुम घर में हो तो बाल बढ़ गए, मिरर बताता है। तो रिलेशनशिप वो मिरर है। तुम पहले खुद के साथ कैसे बिहेव करते हो? इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर नेल्स, योर बॉडी, योर इमोशंस, योर फीलिंग, if you are tender with yourself, if you are very sensitive with yourself, your own self, then you can be sensitive enough to second party and third party. But unfortunately हम खुद के साथ ही बड़े रूडली बिहेव करते हैं। हम खुद को नर्चर नहीं करते, हम खुद को पैम्पर नहीं करते। खुद को भी नर्चर करना है, खुद को भी पैम्पर करना है, खुद को भी बड़ी रुजुता से, बड़ी सेंसिटिवली डील करना है। बिकॉज हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ, यू कांट ट्रीट बेटर देन अदर पीपल बेटर देन योर सेल्फ। रिलेशनशिप इज ट्रूली मिरर। दूसरी बात, तुम तुम्हारे एम्प्लॉय से कैसे बात करते हो, तुम्हारे मेट से, तुम्हारे सर्वेंट से। फॉरगेट ह्यूमन बीइंग, हाउ आर यू ट्रीटिंग मटेरियल। बहुत बार अपन पता है आते ही कोई चीज ऐसे फेंक देते हैं। बहुत बार हम कोई चीज ऐसे जोर से पटकते हैं। दैट शोज द disturbance of your mind, means your relation with yourself is not very good. पुराने लोग आज भी कहीं किसी को ऐसे लग जाता है तो नमस्कार करते हैं, आज भी किसी को टच हो जाता है तो ऑफ कोर्स नए लोग भी सॉरी कहते हैं, लेकिन वो लोग तो ऐसे चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे सर पे लगाते हैं कि हाँ भाई। वो क्या बताता है? वो बताता है कि इस संसार का कण कण प्रकृति का है, कण कण ईश्वर स्वरूप है, कण कण ब्रह्म का स्वरूप है। अब हमारे लोग कण कण को ब्रह्म स्वरूप समझते थे। यानी कोई चीज, आप जूते को फेंक दिया, आप तुरंत करो अरे बाबा जूता, सॉरी मैंने तुझे फेंका। जूते को वो लोग सॉरी कहते थे। तो हम मनुष्यों को अगर हमारी गलती हुई, कुछ हुआ, हम अगर उसको इकरार नहीं करेंगे, उस गलती को जस्टिफाइड करेंगे, मतलब रिलेशनशिप का जो बोट है ना, वो आपका अभी कभी भी सिंक हो सकता है।
या वो समुद्र में ठीक नहीं चल रहा है। समुद्र दो व्यक्तियों के कल्चर के समुद्र। हमें हमारा बिहेवियर पहले देखना है। अगर रिलेशनशिप को आपको सही करना है, अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरी बात, वो किसान की जो मैंने कहानी कही कि बच्चा गिर गया, कुदरत की इच्छा। ऐसा होता है कभी कभी रिलेशनशिप में। लिव टू नेचर, डोंट जस्टिफाई, डोंट यूज योर माइंड, डोंट जज। हमारी सबकी स्थिति क्या, इमीडिएटली हम जजमेंट में चले जाते हैं। हो सकता है कभी रिलेशन में किसी को कोई अड़चन है, वो ऐसी अड़चन है विच इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड बाय योर माइंड। वो ऐसी समस्या है विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड और यू कैन नॉट एक्सेप्ट। तो उस समय यू हैव इनफ एंड्योरेंस पावर। डोंट जज। हर समय हम जजमेंट में लगे रहते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हर बात का जजमेंट बात पूरी होने से पहले ही निकाल देते हैं। ये एक आदत है, इसमें कुछ खराब अच्छी बात नहीं करता हूं मैं। इट्स ए रॉन्ग एटीट्यूड वी हैव डेवलप्ड अननोइंगली। इट्स ए रॉन्ग हैबिट जनरली एवरीबडी नर्चर डेवलप अननोइंगली। Be away from judgment, then your relationship would be strong. हर टाइम जजमेंट करते जाओगे दिमाग में, करे इस व्यक्ति ने मेरा भूल गया बर्थडे, मेरा ये भूल गया, मेरा ये भूल गया, ये तो पागल है, इसको कुछ परवाह नहीं है, या जो भी बात है आपकी निजी बात। डोंट जज, यू नेवर नो। डोंट जज एनीबडी। जितना जजमेंट बढ़ेगा समस्या बढ़ेगी। और ये जजमेंट की बात तो वैसे भी, रिलेशनशिप विथ योर मेड, अब वो भी एक रिलेशनशिप है। मेरा जो एम्प्लॉइज है वो रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। वी ऑल आर सराउंडेड विथ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। All this basic funda is not for particular relationship, for friends or wife or husband or blah blah. Even दरवाजे को तुम अफाड़ के आ रहे हो, वो भी रिलेशनशिप की बात है। अगर गलती से अफाड़ दिया आदत, तो उस दरवाजे को भी सॉरी बोलना, भी सॉरी मैं सीख रहा हूँ, अब धीरे से बंद करूँगा। रिलेशनशिप your where you are, what you are, how you have evolved yourself. It's an infinite journey साथियों। हम सबको सीखना है। हम सब छोटी मोटी गलतियां करते, और वो करेंगे तब सीखेंगे। तो हमें अपनी रिलेशनशिप विथ एवरीबडी, विथ लिविंग, नॉन लिविंग, विथ प्लांट्स, विथ ह्यूमन बीइंग्स, विथ मटेरियल वर्ल्ड। अपन तो अपना देश की कितनी बड़ी गौरव गाथा है। जो आइंस्टाइन ने अभी बोला कि एवरीथिंग इज एटॉमिक, अपने देश बोला था हर चीज अणुमय है। और अणु से भी आगे वो लोग तो पहुंच गए थे। हर चीज जो है वो अनंत है, हर चीज जो है वो एटॉमिक है। तो हर चीज अणुमय है। तो हमारा जो रिलेशनशिप का जो दौरा है, उनकी जर्नी है, वो जर्नी बड़ी लंबी है। हमें हर एक्शन को देखना है। और बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप में हमें खास ये 3 बातें मैंने जो बताई उस पर ध्यान देना है। हमें जजमेंट में नहीं रहना है, एक्सेप्टेंस रहना है। एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी चीज़ है। मोर एक्सेप्टेंस, लेस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिलेशनशिप, वो बोट आपकी सही चलेगी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया और एक्सेप्टेंस कम रहा, वो हिलने लगेगी। अब ये सारी बातें बेसिकली
कॉमन सेंस के ग्राउंड पर है। सबसे महत्व की बात है योर सेल्फ, यू आर मिरर ऑफ योर रिलेशनशिप। ये हमें समझना है और उस अनुसार हमें हर रोज अपना मिरर देखते रहना है। इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे हम रोज खाते हैं, मैं किसी दिन रिलेशनशिप का चैप्टर खोलूँगा, हो गया, रिलेशनशिप भी हो गई, चैप्टर भी खुल गया, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। हर रोज खाते हैं, हर रोज स्नान करते हैं, हर रोज हम सबको मिरर देखना है, हमारा मिरर, द रिलेशनशिप मिरर विथ एवरीथिंग, with all material, non-material, plants, human beings, employees, boss, superior, our colleagues, everything A to Z. साथियों, life is truly area of living and learning. Life is truly a wonderful ongoing process. It's a beautiful journey. It's a wonderful journey. And the journey is, one pillar is learning and second pillar is living. Let's enjoy every moment. Let's make the journey beautiful, fruitful, meaningful. हम सब स्वस्थ रहें, आप आनंद में रहें। नमस्ते।